नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज WD गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूव आज हुए और फर्दर होने वाले हैं, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। और लास्ट में दो नए एनालिसिस करेंगे, दो स्टॉक्स की, ठीक है ना। एक है हमारा ये डी नोरा इंडिया और नाथ बायोजेनिस, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं डेली चार्ट पर निफ्टी के क्लोजिंग किस जोन में हुई और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग किस जोन में हुई। जैसे कि प्रीवियस 2-3 दिन से हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी को, मतलब जब ये कैंडल ने रिट्रेसमेंट लिया था, जब से हम बात करें कि हमें एक ऐसी रिट्रेसमेंट चाहिए, क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज है, ठीक है। एक हमें नेचुरल लॉ के तहत एक ऐसी रिट्रेसमेंट चाहिए कि जहाँ से हम अपनी पोजीशन को बनाएं। तो ये हमने फिबोनाची लगाया, ठीक है ना। फिबोनाची लगाया, प्राइस हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन के नीचे है, तो जब तक नीचे है हम बेरिश ही रहने वाले हैं, ठीक है। और फिबोनाची लगाया तो 0.5 से लेकर 0.6 के अभी आसपास ही, 0.6 के आसपास ही प्राइस है। इसका एक्सट्रीम पॉइंट है हमारा ये वाला 500 550 का, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट टाइम जोन का सपोर्ट लेवल है। तो इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग हो जाएगी हम बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक के सिनेरियो में क्या है, हमें जितना ऊपर मिलेगा, इस रेंज में मिलेगा, हम यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है ना। हमने भी कुछ पोजीशन बनाई पेपर ट्रेड के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, हाई खुलता है गिर जाता है, हाई खुलता है गिर जाता है थोड़ा सा, तो ऊपर सेलर एक्टिव है, ये सारे सिनेरियो बने हुए हैं। तो और अकॉर्डिंग टू गैन आज या कल में एक हमको टॉप मिलना चाहिए, स्विंग टॉप। तो या तो वो आज ही क्रिएट हुआ या हम कल तक का और वेट करेंगे, ठीक है ना। अगर प्राइस इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है तो कल एक हाई बन सकता है। वैसे इसकी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मेरे को कि आज ही मार्केट ने अपना एक जो स्विंग हाई है वो देना था, वो दे चुका है शायद। तो फिर भी हम ±1 डे रखते हैं सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी थोड़ी पोजीशंस है, और अगर थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इसके नीचे रहेगा तो थोड़ी सी पोजीशंस और हम पेपर ट्रेड में डाल सकते हैं। तो WD गैन के अनुसार अभी मार्केट सेल ऑन राइज है, एक रिट्रेसमेंट लेवल पे भी आ गया, हमारा एक इम्पोर्टेंट टाइम जोन भी आने वाला है, ठीक है। तो उस सारे सिनेरियो को देखते हुए मार्केट को जो रिट्रेसमेंट लेनी थी मार्केट ने वो यहाँ पे ली, और एक रिट्रेसमेंट भी पूरी हुई, टाइम जोन भी हमारा आ रहा है, ठीक है ना। और मार्केट प्रीवियस टाइम जोन के नीचे भी है। तो सारी कंडीशनों को देखते हुए हम यहाँ से एक स्मॉल स्टॉप लॉस से एक ट्रेड लेके देख सकते हैं। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी की रिट्रेसमेंट चेक करते हैं एक बार कहाँ तक आया। सेम, बिल्कुल सेम पोजीशन बैंक निफ्टी की चल रही है। जो मैंने बात आपसे निफ्टी की कही वही सेम कंडीशन बैंक निफ्टी में बनी है। रिट्रेसमेंट भी हो गई, टाइम जोन के नीचे भी है, नया टाइम जोन भी आ रहा है, और सेल ऑन राइज मोड पे है बैंक निफ्टी। तो यहाँ से स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट अच्छे। अगर मार्केट बाई चांस हमारे स्टॉप लॉस को खा के ऊपर जा रहा है तो हमको ये कन्फर्म हो जाएगा कि अब मार्केट बुलिश होने वाला है, ठीक है। फिर निफ्टी नहीं, अभी हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पे और स्मार्ट मनी से देखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी ने बुलिश चौक किया था, और बुलिश चौक के बाद इंडूसमेंट लेवल ये है, और एक आज हाई बनाया, पूरे दिन उस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट, ठीक है ना। पूरे दिन हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, और जो भी स्विंग लो बने हैं, हायर लो, उनको भी क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है ना। उसके बाद ये बना, ये वाला, ठीक है ना, और मार्केट इसको भी क्रॉस नहीं कर पाया और लोअर लेवल पे क्लोज हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि मार्केट को थोड़ा नीचे खुलना चाहिए, गैप डाउन से खुलना चाहिए मार्केट को,
और बाई चांस गैप अप से भी खुलेगा तो भी सिनेरियो यही रहने वाला। देखो यहाँ से गैप अप खुला डाउन, यहाँ से गैप अप खुला डाउन, 340 खुला 200 पे आ गया, 450 खुला 350 पे आ गया। अच्छा, अब स्मार्ट मनी की बात करें तो सबसे पहले इसको इंड्यूसमेंट कहाँ लेना चाहिए, इस लेवल पे 273 के आसपास, 273, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट नीचे इसका अभी इंड्यूसमेंट लगा हुआ है। तो जब तक ये नहीं लेगा, ये ले लेगा तो फिर ऊपर से इसको हमें कंफर्मेशन मिलेगी, ये हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा और जितना ऊपर मिलेगा वहाँ से हम सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारे ये रहेंगे 21,800 के आसपास। समझ गए आप? जब इंड्यूसमेंट लेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर से सेल करेंगे क्योंकि ये हमारा हाई का लेवल स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाएगा 445 का। इंड्यूसमेंट लेके थोड़ा ऊपर मिलेगा तो हमको इसको यहाँ से बेच सकते हैं 388 रुपये से, 388 से। अभी के सिनेरियो में देख लेते हैं क्या स्टॉप लॉस आ रहे हैं। 64 के स्टॉप लॉस से 600 के टारगेट आ रहे हैं। तो जो भी डिसीजन लेना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेना, ठीक है। ये हटा रहे हैं हम। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी ने इंड्यूसमेंट लिया, ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा, ठीक है ना। इसको अगर हम सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी तो हम इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं 48,900 से। लगा तो देते ही हैं, अगर आता है तो देख लेंगे। बहुत बड़े स्टॉप लॉस आ रहे हैं इसलिए मैं लगा नहीं रहा इसको। फिर निफ्टी का इंड्यूसमेंट हुआ, इसको यहाँ से सेल करेंगे 21,680 के आसपास, ठीक है। आज इसकी एक्सपायरी भी हो गई 334 पे। मिड कैप ने इंड्यूसमेंट लिया है तो अब ये इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट है 11,000 के आसपास। तो ऊपर मिलता है तो यहाँ से सेल कर सकते हैं इसको हम 11,000 के आसपास, ठीक है ना। एक्सट्रीम में 11,030, 11,000 से 30 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट नीचे तक। कोटक अपने एक्सट्रीम पे आ चुका है और एंट्री इसमें बन गई, ठीक है ना। स्टॉप लॉस 11 रुपये का है और टारगेट 56 रुपये का है। तो कोटक ने आज एंट्री दी, कल भी दी थी शायद, ये देखते हैं 23 अप्रैल, हाँ आज ही इसने एंट्री दी है। ये TCS का इंड्यूसमेंट हुआ, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, काफ़ी ऊपर है इसका एक्सट्रीम 4200 के आसपास, 4200 ये लगाया हुआ है, 4238 ये लगाया हुआ है इसका। तो इंड्यूसमेंट हुआ है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ऊपर से सेल करेंगे। रिलायंस ऑलरेडी एक्टिव है ट्रेड इसका यहाँ से, और ये ऊपर जा ही नहीं पा रहा। और देखो कैसे मूव दे रहा है, इंटरनल मूव्स चल रहे हैं। जिनको इंटरनल्स ट्रेड करने आते हैं वो कर रहे होंगे। ये लगाया हुआ मैंने इसका एक, जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। अभी क्लोजिंग पता नहीं हुई है या नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं हो पा रही थोड़ी सी, ये अच्छी क्लोजिंग चाहिए। ये बिल्कुल किनारे पे ही हुआ है क्लोज, ठीक है ना। ये वाला लगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जब तक जा रहा है गिरता रहेगा। अब इसका फ्रेश भी आ गया एक, ये इसका फ्रेश सेलिंग जोन है, ठीक है ना। उससे पहले यहाँ पर है, तो जहाँ भी मिले, क्योंकि जो भी सप्लाई एरिया है, सप्लाई जोन में जब भी आएगा
ये तो नहीं है, ये तो ओके हो गया। ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। इन्फ्योसिस आया लेकिन एंट्री इसने नहीं दी। एक हाई बनाया और एंट्री मॉड्यूल मैंने आपको समझाया हुआ है कैसे लेना है। हाई बनाएगा तो इसका प्रीवियस लो लेना ज़रूरी है, यानी कि ये पॉइंट लेगा। इस हाई की बात कर रहा हूँ मैं, इस हाई पे आया तो ये लो लेना ज़रूरी है। लो के बाद ऊपर जाएगा तो एंट्री बनेगी। अभी करंट सिनेरियो में ये हाई ये बनाया तो इसका लो इसको ये वाला लेना चाहिए, जो कि इसने ले लिया, ठीक है, लो ले लिया। अब इसको सेल करना है, अगर सेल करना है, लेकिन अभी इस सिनेरियो में तो इसने चोक किया, लेकिन अगर हमें सेल करना है तो हम इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं 1445 से। लेकिन अभी इसने क्या किया, ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ऊपर क्लोजिंग दी है तो हमारा ये चोक हो गया। इन्फोसिस ने आज अपने आप को बुलिश किया, बुलिश चोक दिया, तो अब इसका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। इसका फ्रेश लगा रहे हैं थोड़ा। विप्रो हमारा एक बार देख लेते हैं। विप्रो का बेरिश चोक किया, इंडूसमेंट हुआ। अब इसको ऊपर से सेल करेंगे विप्रो को। एक बार वीडियो पॉज हो गई थी तो मैं एक बार ब्रीफ ले लेता हूँ थोड़ा सा। इन्फोसिस ने बुलिश चोक किया, हाथ के हाथ आज इसने इंडूसमेंट भी ले लिया और अब इसको हम नीचे से बाय करना है। रिलायंस हमारा इंटरनल मूव में चल रहा है, शायद ये तो वीडियो में कंप्लीट हो गया हो। अब मारुति को देखते हैं। मारुति एक्सट्रीम पे पहुंचा है, एंट्री नहीं दी और इसने बुलिश चोक किया, ठीक है ना। एंट्री नहीं दी क्योंकि ऊपर ही जा रहा है, तो हमारी ये एंट्री हुई नहीं और इसने मारुति ने आज बुलिश चोक किया। अच्छा, बुलिश चोक के बाद क्या करता है मार्केट, एक इंडूसमेंट लेने की कोशिश करेगा। कहाँ करेगा, यहाँ से, या तो यहाँ ले ले पहले या फिर ऊपर और फर्दर हाई बनाए। तो वेट करना चाहिए इंडूसमेंट का। इंडूसमेंट करेगा तो नीचे से हम इसको बाय करेंगे यहाँ से। ठीक है। सन फार्मा बेरिश है, ठीक है। इंडूसमेंट लिया और पुल बैक लिया, लेकिन प्रॉपर ऊपर नहीं पहुंच पाया, जो कि एक्सट्रीम पे जाना चाहिए था और इसने अगेन बॉस कर दिया, ठीक है। इस सिनेरियो में अब हमें क्या करना चाहिए, इसका सबसे पहले इंडूसमेंट फाइंड आउट करेंगे। इंडूसमेंट इसका ये आ गया हमारा, और ये हमारा चौक का लगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंडूसमेंट करें, ऊपर जाए, यहाँ से सेल करेंगे। अब इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। सिप्ला ने इंडूसमेंट किया और अभी प्रॉपर पहुंचा नहीं, यहाँ तक इसको जाना चाहिए। यहीं पे मिलेगा तो सेल करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे इसको। इसके टारगेट यहाँ तक के। एशियन पेंट बेरिश है और इंडूसमेंट इसका हुआ इस पॉइंट पे और एक्सट्रीम पे जाएगा तो यहाँ से सेल करेंगे इसको हम। इसके स्टॉप लॉस 14 रुपये,
टारगेट इतने, भारतीय एयरटेल, एयरटेल बुलिश है और इंडोसमेंट इसने लिया नहीं। इंडोसमेंट लेवल चेंज, नहीं सॉरी, ये इंडोसमेंट है इसका, ठीक है। जब तक इसका इंडोसमेंट नहीं हो रहा हमें वेट करना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, ये सारी बातें हो गई हमारी प्रीवियस जो भी कंटिन्यूटी में हमारे स्टॉक चल रहे हैं उनकी। एक मैसेज मेरे को आया कि 2 स्टॉक्स का हमें एनालाइज करना है, तो आप लोग भी अगर देखना चाहते हो कि कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले हमें जाना चाहिए एक वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे कोई भी स्टॉक अगर आपको एनालाइज करना है तो एक बार उसका ओवरव्यू देखो कि वो पूरा हमने देख लिया, ठीक है ना, कि ये इस तरह से इसका पूरा हमारे को पिक्चर आ गया ग्राफ पे। तो जब पूरा पिक्चर आ गया तो एक बार क्या करो उसका स्टॉक का, ये हमको एक लो पॉइंट इसका दिख रहा है यहाँ पर, तो एक बार इसका लो से हाई एक मार्क कर लो आप, ठीक है। लो टू हाई हमने मार्क कर लिया। उसके बाद क्या करो 0.5 का लेवल जो है ये वाला, इस पर एक लाइन हम मार्क कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है। और इस फीबो को हटा दो, फीबो को हटा दिया। अच्छा, ये इससे हमें क्या पता चला कि हमको ये पता चलेगा जब भी प्राइस अपने सबसे एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई के 50% के ऊपर है तो वो, जब तक वो 50% के ऊपर है वो बुलिश है। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो उससे एक ओवरव्यू पता चल जाता है प्राइस का, जो भी ये हमारा स्टॉक है वो बुलिश है बेरिश है। तो अभी तक ये पता चला अभी तो 50% के ऊपर है, ये बेरिश कब होगा 50% के नीचे, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये पता चलेगी। अब हम इसमें कुछ और देखते हैं, कुछ और कैसे देखें। यहाँ से तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, ये तो नीचे रुक जाएगा। अच्छा नहीं, ठीक है। तो हमें एक ये चीज़ पता चली कि एक हमने इसकी रिदम चेक की, और रिदम से ही पता चला कि जो इसका हाई आया 2308, ठीक है ना। एक्यूरेट लगाएंगे तो थोड़ा एक्यूरेट आ जाएगा, एक्यूरेट से भी क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस रिदम ने अपना ये काम पूरा किया, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट आपको ढूंढना आना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट हमने अगर ये ढूंढ लिया तो हमें पता है इसका एंड पॉइंट क्या है, तो एंड पॉइंट हमें मिल गया। चलो इसे हटा देते हैं। अब हमें पता चल गया इसका ये मूव तो कंप्लीट हो गया। अब ये आ रहा है नीचे की तरफ, ये वीकली चार्ट है, डेली पे भी चल के देखेंगे एक बार। और फिर हमने क्या किया, इसमें एक और अपना एक एनालाइज लगाया और देखा ये रिट्रेसमेंट ले कहाँ से रहा है। रिट्रेसमेंट का जोन जो कि गोल्डन रेशियो है वो ये है। यहाँ तक मार्केट को अगर ये फॉल कर रहा है तो मार्केट को यहाँ से रिवर्सल लेना चाहिए, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइम आया पुल बैक लिया, फिर सेकंड टाइम आया पुल बैक लिया, थर्ड टाइम आया पुल बैक ले रहा है। तो ये पता चल रहा है कि ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। क्रॉस नहीं कर पा रहा तो ये कहाँ जा सकता है, एक बार इस तरह से पीपल लगा के देख सकते हैं कि क्रॉस नहीं कर पा रहा तो इसका प्राइस, और ये रिवर्सल में 0.5 से ऊपर नहीं जा पा रहा, ये वाला पॉइंट। इसको हटा दें। तो अब हमें पता क्या चला, अगर हमने यहाँ से फीबो लगाया तो ये लेवल हमारा एक सपोर्ट एरिया आ रहा है, और इधर से फीबो लगाया तो ये हमारा एक रेसिस्टेंस एरिया आ रहा है। तो मार्केट को इन दो एरिया को क्लियर करना है। वैसे देखा जाए तो ये बुलिश है। अब हम चलते हैं इसको डेली चार्ट पर लेके। एक बार हमने ये ओवरव्यू लिया वीकली पे, और डेली पे थोड़ा और क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखनी है कि अगर ये प्राइस है तो वीकली पे तो हमें क्या देखना है, प्रीवियस स्विंग लो देखना है, जो कि ये वाले हैं। ये प्रीवियस स्विंग लो इसने लिया,
तो जब भी मार्केट प्रीवियस स्विंग लो लेता है तो वो बेरिश मोड में आ जाता है। और सेकंड हमारा है इसका ये वाला पॉइंट। अच्छा, मार्केट ने इस हाई का प्रीवियस स्विंग लो लिया। अब हम चेक करेंगे इस लो का प्रीवियस स्विंग हाई कौन सा है। इस लो का ये वाला मुझे एक पॉइंट दिख रहा है, एक तो यही दिख रहा है, ये भी लिया मार्केट ने। अब अगर मार्केट इस स्विंग हाई को ले ले, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तो मार्केट यानी कि ये डेनोरा बुलिश हो सकता है। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए 1904 के आसपास। ठीक है, ये होगी स्विंग हाई लो की कहानी। अब चलते हैं डेली पे। डेली पे एनालाइज करेंगे, कैसे करेंगे देखना पड़ेगा। डेली के स्विंग हाई लो देखते हैं भाई। चलो, अभी तक का एक्सट्रीम हाई हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी सारी इसकी एनालाइज डिलीट करो, पहले फ्रेश डेली चार्ट पे देखेंगे। पहला स्विंग इसने ये वाला लिया, मार्केट ने बेरिश हुआ। सेकंड कौन सा लिया? सेकंड ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। इसके नीचे भी क्लोजिंग आ गई। थर्ड कौन सा है? थर्ड ये है, इसके नीचे भी क्लोजिंग आ गई। फोर्थ और देख लेते हैं, लास्ट हमारे पास ये वाली रेंज है, कहीं भी लगा लो। तो अब मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि ये बेरिश तो हो चुका है और अभी साइडवेज में चल रहा है ये, ठीक है ना। बेरिश हो चुका है क्योंकि प्रीवियस ये वाला स्विंग लो भी इसने क्रॉस किया, ये भी क्रॉस किया, ये भी क्रॉस किया, लेकिन मार्केट साइडवेज में है। हायर हाई हायर लो नहीं बना रहा। हमको क्या चाहिए कि अगर मार्केट ये तोड़ रहा है तो इस स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर हमें नहीं चाहिए मार्केट का प्राइस, ठीक है ना। ये देखो, ये इक्वल बना रहा है, ये इक्वल बना रहा है। हमको प्राइस चाहिए इसके नीचे। किस तरह से चाहिए? मूवमेंट प्राइस की कैसे होनी चाहिए? अबे यार, ये क्या लग गया यार। एक तो मेरे एरो कहाँ चले जाते हैं समझ नहीं आ रहा। इसमें भी नहीं है, इसमें होगा, इसमें होगा। ये रहा। हमको क्या चाहिए, अगर प्राइस आया है ऊपर से और स्विंग लो को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला लो नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। प्राइस आया, ये पुल बैक दिया, इसके बाद इसने प्राइस ने ये दिया, उसके बाद ये दिया, उसके बाद ये और ये। अब इसको प्राइस को लेके चलो इधर, ठीक है। तो ये और ये इक्वल हाई मान के चल रहे हैं। चलो, ये इक्वल हाई है, वैसे तो थोड़ा ऊपर गया। तो प्राइस इसके ऊपर निकलेगा अगर इस स्विंग का, यानी कि ये वाले स्विंग का जो रेड लाइन लगाई है, तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, ठीक है। प्राइस का बिहेव कैसे होना चाहिए था, जैसे स्विंग हाई बनाया ना, तो उसके बाद ये वाला हाई इस हाई के नीचे रहना चाहिए था, और ये वाला जो लो था वो यहाँ रहना चाहिए था। ये सही बना है, और ये नीचे रहना चाहिए था, और ये इसके नीचे। इस तरह से बिहेव करना चाहिए था प्राइस को, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो ये अभी साइडवेज में चल रहा है इसको, ठीक है ना। इसमें अभी कोई क्लियर डायरेक्शन आ नहीं रही। आप देख रहे होंगे प्राइस यहाँ से चलता है इस रेंज से, और इस बॉक्स के अंदर अभी प्राइस फंसा हुआ है। तो जब तक इस बॉक्स को नहीं ब्रेक करेगा, प्राइस की मूवमेंट ऊपर या नीचे नहीं हो रही। इसके अंदर तो आप स्विंग में अगर जा रहे हो तो ये रेसिस्टेंस कर रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर 2-3 रुपए का एसएल रख के अपना शॉर्ट मार सकते हो आप,
और इस रेंज में नीचे आपको मिल रहा है, तो नीचे का ऐसा रख के ऊपर के लिए जा सकते हो। ये होगी इस स्टॉक की कहानी। बाकी और देखते हैं इसमें कुछ हो रहा है क्या। स्विंग्स आपको बता दिए, ये तो हमने लगा के आपको दिखाया ही है। एक्सट्रीम पे से ये आपका 0.5 से 0.5 पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट ले रहा है ये काफ़ी टाइम से। एक डिप इसने मारा, लोगों को डरा दिया, लेकिन वापस चला गया ऊपर। ठीक है, इन स्विंग से अभी क्योंकि साइडवेज है, इसके अंदर कोई मूव निकल के आ नहीं रही। जब तक ये थोड़ा ऊपर या नीचे नहीं होगा प्राइस, अगर एक सिनेरियो में ये बुलिश मेरे को थोड़ा सा दिख रहा है। क्यों, किस सिनेरियो में दिख रहा है? सिनेरियो ये है कि जो ये हमारा प्रीवियस लो है अभी तक का, प्रीवियस टू प्रीवियस लो, तो ये लो ये अभी तक जब तक एक तो ये बैरिश कब हो जाएगा, एक तो ये वाला लो इसका मेन है, ये लो ब्रेक करेगा और क्लोजिंग देगा तो मार्केट ये बैरिश हो जाएगा। अभी तक के प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बुलिश दिख रहा है मेरे को। कैसे? प्राइस नीचे आया, ऊपर गया और हाइयर लो बना रहा है, फिर ऊपर गया, फिर हाइयर लो बना रहा है। अब इसको तोड़ के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और फिर इसके नीचे नहीं आना चाहिए प्राइस। समझ गए? सबसे लेटेस्ट स्विंग लो हमारा ये है। इस लो स्विंग लो के नीचे मार्केट अगर जा रहा है तो बेरिश हो जाएगा। और प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ये हाइयर लो बना रहा है, पहला हाइयर लो, दूसरा हाइयर लो, अब ये। लेकिन हाइयर लो बनाने से पहले इसको ये जो इसकी ये चल रही है ना कैंडल, ये इस हाई के ऊपर जानी चाहिए, तो हमारा प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जब ये रिट्रेस लेगा तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, प्राइस 1600 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और अब इसको 1800 से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्राइस एक्शन कंफर्म होता है, यानी कि प्राइस इसके ऊपर जा रहा है, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। ये 1980 के आसपास ये जो भी है यहाँ तक जाए, फिर एक वापस आएगा, और ये वापस कहाँ तक आ जाएगा, ये आएगा, ये जो लो है आपका, ये लो तक आ सकता है, और यहाँ से एक उठाएगा, ऊपर से यहाँ से उठाएगा 1628 से, और इसका आपको स्टॉप लॉस रखना है 1567, जो इसका एक्सट्रीम लो है ये वाला। क्योंकि ये डेली चार्ट है, एक बार इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, और इसका एक मैं वो लगा देता हूँ लॉन्ग पोजीशन। आपको इसको यहाँ से बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर, और टारगेट आप इसके ऊपर रखोगे। अब मैं सारी चीज़ हटा रहा हूँ। इसका लो पॉइंट आप देख लो, 1581 रुपये 30 पैसे का लो रहेगा। हाँ, 81-30 है ना, तो 80 पे लगा लो, 1580 का एसएल रहना है। और एंट्री आपकी होनी चाहिए 1620, तो 40 रुपये का एसएल आ रहा है इसके अंदर। हाँ देखो, हाँ यहाँ आ ही गया लिखा हुआ, 40 रुपये का एसएल आ रहा है। तो अगर आप ले सकते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इसके ऊपर जाने दो, इसको, इस हाई को तोड़ने दो। वैसे तो इक्वल हाई बना दिया का, एक सेकंड देख लेते हैं इसको। हाई है 1817 और आज का है, हाँ हाई इसने ब्रेक किया, बिल्कुल ठीक, हाई ब्रेक किया। अब ये नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका एक डिमांड जोन बना हुआ है, इस डिमांड जोन को लेने की कोशिश करेगा। और उससे पहले आप देखो तो वैसे तो मैंने सप्लाई डिमांड में सब सिखाया हुआ, लेकिन फिर भी इसमें देख लेते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं। जोन को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर एक ये जोन हमारा अच्छा है, ये डिमांड जोन अच्छा है, ठीक है ना। मैंने सप्लाई डिमांड का एक वीडियो बनाई हुई है, 2-3 वीडियो, उसमें जाके चेक करना कि ये कैसे हम लगाते हैं। ड्रॉप बेस रैली ये बनी हुई है, और जब भी यहाँ इस जोन में आएगा तो मार्केट रिट्रेस करेगा। इसके बाद एक जोन आप देखो, ये रैली बेस्ड ड्रॉप बना हुआ है यहाँ पर, ये पॉइंट
तो इस जोन में आया, तो यानी कि अब अभी लेटेस्ट के सिनेरियो में ये नीचे आएगा और इसके ऊपर क्लोजिंग होते तो जोन हमारा वॉयलेट हो जाएगा, मतलब फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अभी तक तो इसने इसकी सारी लिक्विडिटी ग्रैब की है और स्वीप भी दिया। 40 पैसे से स्वीप मिलने का मतलब स्मार्ट मनी के हिसाब से देखो दोनों सिनेरियो हम यहाँ देख लेते हैं, एक तो सप्लाई डिमांड और एक स्मार्ट मनी। सप्लाई डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो ये एक सप्लाई एरिया है, ठीक है ना, और स्मार्ट मनी से देखा जाए तो इस रेड कैंडल का हाई है 1817, यहाँ देखना यहाँ पर, और इस रेड कैंडल का 1817 और आज का जो हाई बना 1817 रुपये 40 पैसे। तो 40 पैसे की स्वीप लेके आया, यानी कि 40, उसको हम स्वीप बोलते हैं। अगर प्राइस ऊपर से आके नीचे आ जाए तो स्वीप जब मिल जाता है प्रीवियस हाई का तो मार्केट गिर जाता है। तो अभी अगर आप थोड़ा स्मार्ट मनी जानते तो आप इसको शॉर्ट करके चलते। कहाँ तक के लिए शॉर्ट करके चलते? इस जोन तक के लिए जहाँ मैंने अभी ये वो लगाया। अभी देखो हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं इसको, जो भी 1817 पे, और टारगेट हमारे होने चाहिए 1624, ठीक है। अब जो भी जिसने भी पूछा है आप अच्छी तरह 1-2 बार वीडियो और देख लेना। इसमें मैंने सप्लाई डिमांड भी लगा दी, स्मार्ट मनी भी लगा दिया। स्मार्ट मनी लगाया नहीं, लेकिन हाँ स्वीप मॉडल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। स्मार्ट मनी भी लग जाएगा इसके अंदर, डेली चार्ट है। तो एक बार ओवरव्यू स्मार्ट मनी का देखते हैं, चलो। अच्छा, ये गया ऊपर, ये लो हो गया। ओहो, कोई बात नहीं, ये लो पॉइंट और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, लेकिन एक बार लगा लेना। हाँ, स्मार्ट मनी के हिसाब से हमारे पास ये हाई आ गया, ये लो आ गया और इंडोसमेंट हो चुका है। स्मार्ट मनी के हिसाब से इसको एक्सट्रीम से हम सेल करेंगे, जहाँ पे ये इस टाइम खड़ा हुआ है, तो यहाँ से सेल करेंगे। टारगेट हमारे ये होंगे 1300 के आसपास, 1290, ठीक है ना। बाकी अगर कोई इंटरनल में करना चाह रहा है, ठीक है, तो ये तीनों बॉक्सेस लगा दिए हैं। ये बीच का इतना वैल्यू नहीं करेगा ये, और मेन इसका ये सप्लाई एरिया और ये डिमांड एरिया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सारा एनालिसिस डिनोरा इंडिया का, ठीक। अभी वैसे साइडवेज है, लेकिन आप इंटरनल में 1900 से 1300, 600 पॉइंट का मूव है, ठीक है। अब देखते हैं नाथ बायो को। सबसे पहले इसका देखते हैं ये किस रेंज में चल रहा है, बुलिश चल रहा है बैरिश। ये तो मुझे बैरिश सा ही दिख रहा कुछ। हाँ, इसके लो से हाई से ये अपने 78.6 पे है, यहाँ से बुलिश होना चाहिए इसको, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी इसने यहीं से रिट्रेसमेंट ली थी, तो प्राइस 130 से आपका 430 चला गया।
अगेन यहीं पे आया है और शायद हिस्ट्री रिपीट हो। अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो अगेन ये फिर यहाँ जा सकता है। ये एक्सट्रीम पॉइंट पे खड़ा है, 0.5 का लेवल इसका ये है, ठीक है ना। 0.5 के जब तक नीचे वैसे बेरिश रहने वाला है, लेकिन कोशिश ये ऊपर करेगा। बस एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज हो रहा है तो ये बेकार हो जाएगा स्टॉक, फिर इसमें एंट्री बिल्कुल बेकार हो जाएगी। यानी कि 124 के नीचे अगर क्लोजिंग आ रही है ना, फिर ये बेकार हो जाएगा स्टॉक, फिर इसका ऊपर आना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, फिर ये अपने 100% पर जा सकता है जहाँ से चला था वहीं। चलो ये हो गया हमारा वीकली, और कुछ एक और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देख सकते हैं हम। क्योंकि यहाँ से उठने की कोशिश करेगा, अब उठना है इसको तो आप इसमें सिंपल सा, अगर आपको इसमें बुलिश होना है, इसने अच्छा प्राइस एक्शन तो बनाया था लेकिन इस लो को ले लिया, ये इसने थोड़ा सा वीक कर दिया अपने आप को। कैसे कर दिया इस चीज़ को आप समझो। देखो प्राइस यहाँ से आ रहा है, लोअर लोअर हायर लो बनाता हुआ, अब इसने अपना, देखो ट्रेंड चेंज कब होगा आपको खुद पता चल जाएगा। अभी इसको मैं लेके जाऊंगा दूसरी जगह, अब इसको मत देखो चार्ट को, अब इसको उठा लो और इसको यहाँ रख के एनालाइज करते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को समझो, इससे आपको पता चल जाएगा ट्रेंड चेंज कब हुआ और कैसे हुआ। सबसे पहले तो ये देखें कि ये यहाँ से अगर गिर रहा है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया हायर हाई मार्क कर लो। इसको हम छोटा सा वैसे करेंगे, ऐसे थोड़ा सा लाइन ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ऐसे लेंगे इसको ट्रेंड लाइन से, ठीक है ना। ये हायर हाई अभी क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट, सेकंड भी नहीं कर पाया। हमें देखना बुलिश कब होगा, कैसे पता चलेगा। थर्ड भी नहीं कर पाया, अभी हम इस लो तक की देख रहे हैं बात। फोर्थ, ये हमारा लास्ट हायर लो है, ठीक है। तो लास्ट हायर लो इसने यहाँ क्रॉस किया, तो जब यहाँ क्रॉस कर दिया तो इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। अब ट्रेंड चेंज कर दिया, अब ट्रेंड देखते हैं। अब जो ये प्रीवियस लोअर लो बना रहा है इसको चेक करो, यहाँ से ये लगा, अब प्राइस इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये जो डाइवर्जेंस आ रहे हैं, ये डाइवर्जेंस हमको यही सिखाते हैं कि प्राइस कब बेरिश होगा कब बुलिश होगा। सेकंड हायर लो, चलो डबल बॉटम बना दिया, कोई इशू नहीं, हम मान लेते हैं डबल बॉटम है। यहाँ इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि अभी मार्केट बुलिश मोड में ही है, ठीक है। थर्ड तो इसने तोड़ ही दिया खैर, और यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया बेरिश का। जो ये इसने लो ब्रेक किया ये वाला, यहाँ पर इसने इंडिकेशन दिया बेरिश का। तो अब ये बेरिश मोड में चल रहा है। अब स्टॉक क्योंकि इसने ये जो प्रीवियस हाई है इसके लो को तोड़ के नीचे क्लोज हुआ और सेकंड लो पे खड़ा हुआ है। अब हमें क्या देखना है कि ये हाई ना तोड़े, क्योंकि अब ये बेरिश मोड में चल रहा है। इस स्टॉक का मूड क्या है, अब देखो इसको देखना है कि अब क्योंकि यहाँ इसने बेरिश सिग्नल दिया ना, इस हाई के ऊपर निकलते ही बुलिश, उसके बाद इसने एक लोअर हाई बनाया, इस हाई के ऊपर निकलते ही बुलिश, ठीक है। फर्स्ट हायर हाई है। अब हमें क्या पता चला, अभी ऊपर की लाइन हटा दो और ये वाली लाइन लगी रहेंगी। तो यानी कि अगर प्राइस को बुलिश होना है, तो इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है, और मार्केट को यहाँ से बेरिश होना है तो इस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग ज़रूरी है। ये इसका इंटरनल मूव है। तो अब हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अगर हमको इसमें बाय या सेल करना है तो हमको वेट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल के सिनेरियो में ये क्या कर रहा है, आप ऐसे ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो, ये और ये। अब ये इस ऐसे चल रहा है, जब तक ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा बुलिश नहीं होगा, ठीक है ना। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के बुलिश स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। ये मैंने आपके सामने बना दिया, इस स्ट्रक्चर को स्क्रीनशॉट लेके देखना। अब देखते हैं यहाँ पर
ठीक है, यही बात मैं कर रहा था कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो ये ऊपर जा रहा है ना मार्केट, ये आया, एक हाई बनाया, लो बनाया, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक हाई बनाया और एक लो बनाया, उसके बाद एक हाई बना और इस लो को इसने जो स्विंग लो इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये बेरिश मोड में आ गया। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग दी, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया। अब इस छोटे से स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसको अब इधर लेके आते हैं थोड़ा सा, हाँ इसको बड़ा कर लेते हैं। ये इसका लो पॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर का लो कौन सा है, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, ये भी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है ना, इक्वल पे आ गया। और ये वाला लो ब्रेक होते ही ये बेरिश हो गया। ठीक है ना, बेरिश हुआ, थोड़ा नीचे आया। अब हम इस लो से देखेंगे कि ना, इस लो से ये प्रीवियस स्विंग को अगर क्लोज करा तो बुलिश हो जाएगा, जो कि इसने किया, लेकिन बुलिश हुआ। अब इस जो एक्सट्रीम हाई है, इसका प्रीवियस स्विंग लो क्रॉस हो रहा है, तो बेरिश है। ये इसने अभी लेटेस्ट के स्विंग लो को क्रॉस कर दिया, तो मार्केट बेरिश हो गया। अब इस स्विंग लो को जो अभी इसने छोड़ा है, इससे क्या देखेंगे, ये वाला जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। ठीक है, यानी कि ये वाली हाई, इसका प्राइस आप देख लो 224 के आसपास। ठीक है ना, और लो पॉइंट हमारे पे ये है, ये भी क्योंकि प्रीवियस लो को तो क्लोज दे चुका है, तो ये एक रिट्रेसमेंट लेके फिर गिरने के चांसेस हैं। कहाँ से गिर सकता है ये, शॉर्ट पोजीशन में लगाएंगे। ये डेली चार्ट है, इसका प्राइस आप देख लो 208 रुपये से, 208 रुपये से ये अगेन ये आ सकता है फिर आपका 173 के आसपास। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छा वीकली है, इसको डेली में ले जाते हैं, डेली में देख लेते हैं एक बारी। डेली में कहाँ से गिर सकता है ये, डेली के स्विंग्स और होंगे। ये है और इसका स्विंग तो इसने क्रॉस किया, ये इसने ले लिया, ये इसने ले लिया, ये इसने ले लिया। अभी के सिनेरियो में एक अच्छा सप्लाई एरिया यहाँ पर है इसका, ये वाला। तो प्राइस अभी तो बुलिश है, ठीक है ना, अभी बुलिश है, अभी ये यहाँ तक जाएगा 210 रुपये 75 पैसे। 210 रुपये 75 पैसे के बाद ये गिरना चाहिए। और कहाँ तक, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, मतलब छोटा सा टारगेट लेना, तो ये और उसको ब्रेक करेगा, तो ये यानी कि अभी तो ये 211 रुपये, 211 के बाद ये 195, 184। तो ये सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट है इसमें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पहुँचेगा तो 100% रिएक्शन देगा, ये नीचे पहुँचेगा तो 100% रिएक्शन देगा। अब इसके प्रीवियस थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा ये बना हुआ था, एक जोन ये बना हुआ था, यहाँ से गिर गया। ठीक है ना, अभी लेटेस्ट में ये बना हुआ है, एक ये इसका बना हुआ था, तो इस जोन से रिटेस्ट लेके कितना अच्छा गिरा। अभी के फ़िलहाल के सिनेरियो में इसने यहाँ से पुल बैक लिया, तो ये हमारे पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसको हटा दो बीच वाले को, ठीक है ना। वैसे तो ये भी अच्छा है, ये दोनों अच्छे हैं। इसको क्रॉस नहीं करेगा अब ये नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करना चाहिए। 183 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया और 210 इसका अच्छा सप्लाई एरिया है। एक इसको वैसे भी देखते हैं थोड़ा सा, कैसे देखें, एक मिनट। डेली चार्ट आ गया, 0.5 के हिसाब से 0.786 पे खड़ा हुआ है और लेटेस्ट
इस हाई को नहीं जा रहा, इस लो को तोड़ रहा है, वैसे बेरिश है। अच्छा सब बुलिश होने के लिए 245, अच्छा बुलिश होने के लिए 245 के ऊपर क्लोजिंग, टारगेट 255, छोटे छोटे टारगेट हैं। प्राइस एक्शन चेंज हुआ आपका, ठीक। .618 से रिवर्सल लिया, जाना तो इसको 290 285 की तरफ चाहिए, लेकिन उससे पहले इसके हर्डल आ रहे हैं इधर, ये वाले एरिया। ठीक है, तो काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, आप सीख गए होंगे कि क्या क्या करके लगा सकते हैं, ओवरव्यू बना सकते हैं। बेस्ट जो वर्क करते हैं आपके सप्लाई डिमांड, स्मार्ट मनी, इन दोनों से आप अच्छे ट्रेड इसमें पकड़ सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि जो भी सप्लाई एरिया और डिमांड एरिया पे आता है प्राइस, तो वहाँ से रिएक्शन लेता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर समझ ना आए तो मुझे मैसेज करना, मैं कुछ और तरीके निकालूंगा, या इसको ऑफलाइन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वन टेक में और डायरेक्टली बनाता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पहले बनाऊँ, सीखूँ, क्या करूँ। लैपटॉप उठाया, वीडियो बनानी चालू, और मेरे को कोई एडिट वेडिट करना भी नहीं आता। तो अगर जैसे कई बार वीडियो में कुछ आती है डिस्क्रिपेंसी, तो वो मैं खुद ही सॉल्व करता हूँ। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। मैसेज ज़रूर करना कि समझ आया नहीं आया, जिसने भी पूछा, तो एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि कहीं मेरे सिखाने के तरीके में कोई गलती तो नहीं है। बाकी कोशिश, बहुत सारी और टेक्निक्स हैं, चलो एक दो टेक्निक्स और लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो कुछ कहाँ गया, ट्रेंड लाइन में है क्या? नहीं, ये रहा। हाँ अच्छा, हाई लो हाई देखते हैं। एक तो प्राइस की मूवमेंट ही ऐसी है, इसकी इसमें पकड़ में आना बहुत मुश्किल है। अभी तक के सिनेरियो में तो इसका पिच फॉर्क यही बोल रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लिया और इसके प्राइस के बाहर निकला, और अभी देखते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। पॉइंट 5 से सपोर्ट ले रहा है और 6 से ऊपर गया, 100 पे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और कुछ देखें? नहीं, $215। क्लोजिंग इसके ऊपर है। हाँ ठीक है, तो अब आप ये भी लगा के रख सकते हो, इससे भी हेल्प मिल सकती है। ये बेसिकली स्टॉप लॉस टारगेट के लिए है, आपका ये प्राइस यहाँ तक जाना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा
यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। इससे भी काफ़ी हेल्प मिलनी चाहिए। ये लो, प्राइस इसी जोन में फंस गया और डोजी बनाइए। तो अब ये जो है मैंने लगाया, आप इसको लगा लेना, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखना, ठीक है ना। प्राइस इसके हिसाब से चलना चाहिए। जब भी इसकी रेंज को ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट करेगा तो फ्रेश लगा लेंगे, ठीक है। देखो अब इसको थोड़ा छोटा करके देखो आप, हम कैसे मूव्स पकड़ सकते हैं इसमें। प्राइस को इस एंगल से चलना चाहिए, थोड़ा बुलिश होके, ठीक है ना। ये इसका छोटा मूव है, ये इसके स्विंग वाले हैं। और क्योंकि प्राइस ने एक स्विंग लो से चला और एक हायर लो लगाया, तो उस हिसाब से मैंने ये पिच फोर्क लगा दिया आपके लिए, ठीक है ना। प्राइस अब इसके इस पिच फोर्क के अंदर चलना चाहिए। ये जब तक इसके अंदर चलता रहेगा ठीक है, और फर्दर कोई हाई बना के अगेन आता है तो फिर आप यहाँ से और वहाँ तक का लगा लेना। मान लो ये और ये बनाता है, तो फिर प्राइस का जो डिग्री चेंज हो जाएगी वो 30 डिग्री का। अभी ये 45 पे चल रहा है, फिर इस एंगल में जाएगा, क्योंकि प्राइस एक डिग्री से चलता है। ये आप देखो ना, ये 45 से डाउन हुआ तो इसको 45 से ही ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। एंगल लगा लेना, एंगल आता है इसके अंदर कहीं, एंगल स्टार्टिंग से देखते हैं, ट्रेड एंगल, ठीक है ना। कैसे लगाते हैं आप देखना। अच्छा ठीक है, पहले इसका एंगल यहाँ से फाइंड आउट करो। फिफ्टी फाइव, ये इस एंगल से चलना चाहिए प्राइस। ठीक है, और टाइम भी हम देख सकते हैं कि कितना टाइम लगना चाहिए इसको। हाँ, एक टाइम की कैलकुलेशन और देख सकते हैं, 1 मिनट। अबे यार, सारे रिमूव करते हैं ड्राइंग स्टॉक्स में, क्योंकि हर स्टॉक की अपनी एक चाल है। और अब हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इसके एक्सट्रीम हाई और लो के डेट्स नोट करके उसका हमें डिफरेंस देखना है कि कितने दिन में हायर हाई और हायर लो बना रहा है। एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, डेट रेंज कहाँ गई हमारी, ये रही, ठीक है ना। ये इसने एक हाई बनाया और एक ये लो बनाया इसने, ये वाला लो 38 डेज में।
इसको यहाँ तक लाते हैं 34 डेज। एक मिनट थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। क्या हाई सही लगा इसका, ये चेक कर ले। ये हाई और ये लो, 34 डेज में इसने एक हाई लो बनाया। तो उसको फिर अगेन हम देखते हैं इसको यहाँ से 34 डेज में फिर ये अगर एक हाई लो बना सकता है, ठीक है। तो 34 डेज इसके यहाँ कंप्लीट हो गए। हाँ, वो एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। तो इसकी आप साइकिल्स मैच करना, ऐसे 34 डेज लगा के देखना। फिर यहाँ एक बॉटम मिला, ये वाला, और फिर 34 डेज पे एक बॉटम मिला आपको यहाँ पर, ये वाला। तो टेक्निक्स बहुत हैं। अब कौन कौन सी टेक्निक्स देखें हम। 32 के बाद 36 आ रहा है, तो अगेन एक ही बॉटम मिला, और 34 पे एक टॉप मिल गया। $34 डेज पे एक बॉटम मिल गया। तो हर स्टॉक की अपनी है, और ज़रूरी नहीं कि हर स्टॉक में 34 डेज ही मिले, किसी में 25। यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हम उसी दिन से उठा रहे हैं, क्या पता ये 34 यहाँ पे भी आ जाए। $34 पे फिर अगर ये बॉटम मिला, तो ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं हम। लेकिन आपका उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो मैंने 20 से उठा लिया, ठीक है ना, 20 से नहीं उठाना इसको। ये तो मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा था कि हमको यहाँ अच्छा खासा टॉप से बॉटम में पकड़ा था। आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो। कैसे? एक एक्सट्रीम हाई देखो सबसे पहले, काफ़ी ऊपर है। एक्सट्रीम हाई अब तक का मुझे ये लग रहा है इसका 569 शायद, यही होगा। तो एक्सट्रीम हाई जो लगा है, प्रीवियस लो देख कर लो कितना, और एक एक्सट्रीम हाई कितना दिन में लग रहा है। 48 डेज की साइकिल आप देख लो। वैसे मेनली साइकिल आप अगर देखना चाहो तो 30 डेज, 30, 60, 90, 120, 30 के मल्टीपल में आप देख सकते हो इसमें, ठीक है ना, मंथली साइकिल। तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगी आपकी। अब ये 48 है, तो नेक्स्ट 48 पे ये देखो आप, यहाँ बॉटम मिल गया ना, ठीक है। प्रीवियस 48 पे, यानी कि ये वाला, ये लो लिया, और ये हमने लिया एक हाई। इसको एक्यूरेट करते हैं, ये वाला 48 डेज एक लो टू हाई बनाने में 48 डेज लगे, ठीक है ना। प्राइस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। प्राइस भी आप लगाना चाहो तो प्राइस भी लगा सकते हो, यहाँ से 376 से और 600। उसमें मार्केट ने 31 डेज मार्केट ओपन हुआ, लेकिन ओवरऑल काउंट 48 डेज उसने लगाए। तो एक प्रीवियस स्विंग लो, अच्छा स्विंग लो, और एक अच्छा स्विंग हाई 48 डेज में एक अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो नेक्स्ट साइकिल उसकी मोस्ट प्रोबेबली 48 होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट साइकिल को लगाने की कोशिश करेंगे। इस हाई से 48 डेज जाके हम मार्किंग कर लेंगे। तो वहाँ पर हमको एक हाई या लो मिलना चाहिए, जो कि मार्केट ने ये कंप्लीट किया और वहाँ से बुलिश हो गया। फिर जब तक ये साइकिल चल रही है इसको चलाओ, ठीक है ना। यहाँ से लगा लो, क्योंकि जो भी लो पॉइंट है वो पकड़ना है, ठीक है ना, चाहे उसकी अगली कैंडल में हो चाहे उसकी पिछली कैंडल में हो, लो पॉइंट पकड़ना है, ठीक है ना। तो 48 डेज अगेन हम लगा के देखते हैं, क्या 7 और 8, चलो इस अगर हम प्रीवियस को लेते हैं तो ये वाली साइकिल आती है,
हाँ ठीक है, ये लिया और 48 डेज लगा लिया, वन डे प्लस माइनस। तो और उस कैंडल को आप मार्क कर लो, ठीक है ना। कैसे मार्क करोगे, जैसे ये वाली कैंडल थी, इस कैंडल को ऐसे मार्क कर लो। अब मैं ये 48 डेज वाला हटा रहा हूँ, एक मिनट और आगे देख लेते हैं। इसको ऐसे करते करते जाओगे तो आपको कुछ हेल्प मिल सकती है इससे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। एक स्टॉक के लिए काफ़ी स्टार्टिंग से साइकिलें उठानी है, पूरे एंड तक लगानी है, ठीक है ना। कौन सी साइकिल उस पर काम कर रही है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर आपका ये पसंदीदा स्टॉक है। तो अगर हमने देखा कि हमको 48 डेज पे एक स्विंग हाई लो मिल रहा है, तो जो वो डेट थी उसका हम क्या करेंगे, एक मार्किंग कर लेंगे, ठीक है ना। और उस प्राइस से ऊपर रहेगा तो ऊपर रहेगा, उसके नीचे रहेगा तो नीचे रहेगा। ये मेन उसका फंडा है। तो और किस तरह से देख सकते हैं, इसमें ही देख लो कहाँ कहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया हमारा, एंगल से भी हमने देखा, पिचफॉर्क से भी देख लिया, और फिबोनाची से भी देख लिया, ठीक है ना। चलो काफ़ी सारी स्टडी देख ली, इसको एक एक स्टडी को पकड़ के लगा के देखना पड़ेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।